हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा बुक कीपिंग के बारे में। एज द वर्ड्स डिनोट, बुक कीपिंग इज नथिंग बट रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन दैट आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर इन अ रजिस्टर और इन अ सर्टेन डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो बुक कीपिंग कुछ नहीं है ना, सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है ना, दैट आर ऑफ जो कि फाइनेंशियल नेचर की है और इसको हम किसी सर्टेन डॉक्यूमेंट में, किसी रजिस्टर में रिकॉर्ड करेंगे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को। ठीक है, दैट कुड बी मैनुअल और ऑटोमेटेड, या तो वो मैनुअल होगी या ऑटोमेटेड होगी। ठीक है, सो इन अकाउंटेंसी बुक रेफर्स टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स in which business transactions are recorded, and or keeping means recording of business transactions in proper manner in the books of accounts. ठीक है, so bookkeeping is concerned with the recording of transaction which are often routine and clerical in nature. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, जो आपको अच्छी लगती है। ये नॉर्थ कॉट की, इसको आप, या आर एन कार्टर की, जो भी आपको अच्छी लगती है यहाँ से आप लर्न कर सकते हैं। ठीक है, टेकिंग अ क्यू फ्रॉम द अबव बुक कीपिंग क्या है? बुक कीपिंग इज आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन अ सिस्टमैटिक मैनर रेगुलरली ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल। मतलब बुक कीपिंग में क्या होता है, बुक कीपिंग जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने का एक आर्ट है ना। बिजनेस ट्रांजेक्शन को बुक्स ऑफ अकाउंट में सिस्टमेटिकली मैनर में रेगुलरली जो है सर्टेन प्रिंसिपल के बेस पे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बुक कीपिंग। फर्स्ट है, मेन ऑब्जेक्ट क्या है? टू मेंटेन परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ऑल द बिजनेस ट्रांजेक्शन, टू रिकॉर्ड इफेक्ट efficiently incomes and expenses so that net profit or loss may be computed readily. ठीक है, to record efficiently assets and liabilities that financial position of the business may be ascertained readily. ठीक है, सो बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन के परमानेंट रिकॉर्ड को मेंटेन करना, इनकम और एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करना कि जिससे हमको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस का पता लग सके, और बिजनेस की एसेट लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करना जिससे कि फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल सके, टू टाइटली मॉनिटर एक्सपेंस टू मिनिमाइज कॉस्ट एंड दस मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, ये टॉपिक जो है बुक कीपिंग का स्टूडेंट जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता भी है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी एक्सपेंस है उनको, उन पर कड़ी निगरानी रखना जिससे हम कॉस्ट को मिनिमाइज कर सके और अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके। टू डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, टू डिटरमाइन द अमाउंट ड्यू टू सप्लायर एंड टू कैप्चर इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर द लीगल एंड टैक्स पर्पसेस। तो कस्टमर से जो अमाउंट हमने रिसीव करना है उसको डिटरमाइन करना, सप्लायर को जो अमाउंट हमने पे करना है उसको डिटरमाइन करना, इसका मेन मोटिव है बुक कीपिंग का। और जो भी हमारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको कैप्चर करना लीगल और टैक्स पर्पसेस के लिए। ठीक है, अब इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? बुक कीपिंग की एडवांटेजेस: prepares a permanent and reliable record of all business transactions, maintain arithmetical accuracy of the accounts, ascertain net result, profit or loss of the business operation, determine the financial position, ascertain growth and progress of business, keeps a close check on assets and liabilities. ठीक है, enables an intelligent and periodic analysis of various aspects of the business to ascertain future course of action, है ना, कि फ्यूचर में कोई भी कार्रवाई करनी होगी तो उसके लिए भी हेल्प करता है हमारी बुक कीपिंग, है ना। एड्स फिक्शन ऑफ सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को फिक्स अगर हमने करना है तो बुक कीपिंग उसमें भी हमारी हेल्प करता है। मीट्स स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ऑफ फॉर टैक्स पर्पसेस, है ना। एस्टेब्लिशेस लीगली द क्लेम फॉर एंड अगेंस्ट द फर्म, assist management in making decision, है ना, centering upon planning, reviewing, revising, controlling and various other aspects of business. So students, इसकी एडवांटेजेस हैं, आई होप आपको लग गई होगी पता, है ना। इसका बताने की मुझे जरूरत नहीं है ज्यादा, क्योंकि ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा गया है। तो बुक कीपिंग क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंटेंसी का मतलब क्या है। देखिए, अकाउंटेंसी का मतलब है सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज और द डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो जो आपकी अकाउंटेंसी है वो अकाउंटिंग की जो है वो एक ब्रांच है। इन अदर वर्ड, अकाउंटिंग क्या है, इट इज द आर्ट ऑफ अकाउंटेंसी। क्या है, अकाउंटेंसी हम पढ़ रहे हैं, अकाउंटेंसी इज द आर्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये अकाउंटिंग का एक आर्ट है ना, अकाउंटिंग की कला है अकाउंटेंसी। Apart from identifying, recording, classifying, summarizing, interpreting the financial transaction of business, ठीक है, देखिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, इंटरप्रेट करना, इसके अलावा ये क्या करता है अकाउंटेंसी, इट एक्सप्लेन हाउ एंड वाई अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग की जो वेरियस एस्पेक्ट के बारे में बताता है कि क्यों है और कैसे है। ठीक है, इट दस टेल्स अस व्हाई एंड हाउ टू प्रिपेयर द, कि हम कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रिपेयर करें, है ना, और हाउ टू समराइज द, किस तरीके से हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समराइज करें, कैसे उसको कम्युनिकेट करें इंटरेस्टेड पार्टीज को, ये सारी चीजें हमको अकाउंटेंसी बताता है, जो कि अकाउंटिंग का एक आर्ट है। ठीक है, इट इज कॉमनली सेड दैट अकाउंटेंसी बिगिंस वंस बुक कीपिंग एंड, सो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जहां पे बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है ना, वहां से अकाउंटेंसी का काम शुरू हो जाता है। ठीक है, पॉपुलर डेफिनेशन ऑफ अकाउंटेंसी आर एज मेंशन बिलो, यहाँ पे बताया गया है, द प्रैक्टिस एंड द आर्ट ऑफ साइंस ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंसी। तो अकाउंटेंसी की जो कला है उसको हम अकाउंटिंग की जो कला है ना, अकाउंटिंग की जो कला है वो क्या है, अकाउंटेंसी है। ठीक है, कोई भी एक डेफिनेशन जो आपको अच्छी लगती है यहाँ से लर्न कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में क्या रिलेशन है। देखिए, बुक कीपिंग प्रोवाइड्स बेसिस फॉर अकाउंटिंग, जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग के लिए बेस हमको प्रोवाइड करती है। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू अकाउंटिंग प्रोसेस। ठीक है, ये अकाउंटिंग प्रोसेस के क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। अकाउंटिंग बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स, और जहां पे हमारा अकाउंटिंग शुरू होता है ना, अकाउंटिंग हमारा शुरू होता है जहां पे हमारा बुक कीपिंग खत्म होता है। ठीक है, अगर मेरा बुक कीपिंग का काम खत्म हो जाता है तो मेरा अकाउंटिंग का काम शुरू हो जाएगा। अकाउंटेंसी इंक्लूड्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। ठीक है, और अकाउंटेंसी में ये दोनों इंक्लूड हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बताया गया है ना, तो बुक कीपिंग और अकाउंटिंग किसका पार्ट है, ये अकाउंटेंसी का पार्ट है। तो अकाउंटेंसी इंक्लूड्स अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। द टर्म्स अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी आर यूज्ड सिनोनिमसली। ठीक है, ये मतलब इनको जो है समानार्थक जो है वो माना जाता है कि ये इनका एक ही मीनिंग है। दिस रिलेशनशिप कैन बी इजिली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम। तो यहाँ पे ये बताया गया है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा इनका रिलेशनशिप क्या है ना। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए, बुक कीपिंग, a process through which records financial transaction is made and maintained, or accounting, a process of studying the recorded financial transaction, interpreting results thereof, and communicating the interested data to interested party। तो बुक कीपिंग में क्या होता है कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है, मेंटेन किया जाता है, पर अकाउंटिंग में जो रिकॉर्डेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उनको उनको स्टडी किया जाएगा, उसको इंटरप्रेट किया जाएगा, और उस इंफॉर्मेशन को हम क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे इंटरेस्टेड पार्टी को। ठीक है, नेक्स्ट है टू आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड एंड क्लासिफाई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस, इसके फंक्शन है। और अकाउंटिंग का फंक्शन क्या है, टू एग्जामिन recorded transaction in order to find out their accuracy। बुक कीपिंग में क्या है, बुक कीपिंग टू डेवलप एंड मेंटेन एन ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। और अकाउंटिंग का ऑब्जेक्ट क्या है, टू असरटेन नेट रिजल्ट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, मतलब प्रॉफिट और लॉस को फाइंड आउट करना, बैलेंस शीट बनाना, ये अकाउंटिंग में आता है। ठीक है, जबकि आपका बुक कीपिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है
फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करना, ऑर्गेनाइज करना, ठीक है, मतलब मेंटेन करना। रिलेशन, बुक कीपिंग बेसिस, बुक कीपिंग जो है अकाउंटिंग का बेस है, और जो अकाउंटिंग है अकाउंटिंग कैपिटलाइजेज ऑन बुक कीपिंग। सो बुक कीपिंग जो है प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग हमारी सेकेंडरी स्टेज है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे लिखा गया है रिलेशन के बारे में, एक बार मैं फिर से बोल देता हूँ कि जो बुक कीपिंग है वो अकाउंटिंग के लिए बेस है, ठीक है, बेस है, मतलब पहले बुक कीपिंग होती है उसके बाद अकाउंटिंग होती है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है रूटीन एंड क्लैरिकल नेचर है इसका, रूटीन में बुक कीपिंग का काम होता है और ये एनालिटिकल और इंटरप्रेटिव नेचर की होती है अकाउंटिंग। स्कोप ऑफ वर्क, मेकिंग पोजीशन इन लेजर एंड डिटरमाइन टोटल्स ऑफ जर्नल एंड लेजर बैलेंसेस, ये इसका स्कोप ऑफ वर्क है, मतलब इसमें ये सारा काम होता है, जर्नल बनाना, लेजर बनाना और ट्रायल और लेजर को बैलेंस करना, ठीक है। उसके बाद असर्टेन द एक्यूरेसी ऑफ लेजर, है ना, लेजर अकाउंट्स, प्रिपेयर ट्राई बैलेंस ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट बनाई जाती है ना, ओके, उनको रेक्टिफाई किया जाता है एरर को। तो मतलब लेजर तक का काम जो है वो बुक कीपिंग में होता है, उसके बाद ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट और रेक्टिफाई करना एरर्स को, ये अकाउंटिंग में आता है। तो ये इसका जो है वो डिफरेंस था, मैंने आपको बता दिया है ना, कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। फिलहाल ये टॉपिक्स जो है बड़े इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट है बुक कीपिंग में क्या होता है, लिमिटेड रिक्वायर्ड एबिलिटी एंड नॉलेज। देखिए लिमिटेड एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्पेशल स्किल, देखिए बुक कीपिंग के लिए किसी स्पेशल स्किल या स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है, जबकि अकाउंटिंग के लिए स्पेशल स्किल और नॉलेज की जरूरत है। आइदर सिस्टम, देखिए जॉब परफॉर्मेंस आइदर बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर और बाय जूनियर क्लरिकल स्टाफ, ठीक है, मतलब जॉब का काम कौन करता है, जो जूनियर क्लरिकल स्टाफ है वो करता है, और ये जो अकाउंटिंग का काम है वो सीनियर और एक्सपीरियंस्ड अकाउंटेंट करते हैं। बुक कीपिंग, अब बुक कीपर इज नॉट लायबल फॉर अकाउंटिंग, देखिए जो बुक कीपर होता है वो अकाउंटिंग के वर्क के लिए लायबल नहीं होता है, जबकि एक अकाउंटेंट बुक कीपर के काम के लिए लायबल होता है, ठीक है। सो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आ गया होगा, इंपॉर्टेंट है ना। नेक्स्ट है फिर हमारे पास यहाँ पे अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी, देखिए अ प्रोसेस ऑफ स्टडिंग द रिकॉर्डेड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, इंटरप्रेटिंग रिजल्ट्स देयरऑफ एंड कम्युनिकेटिंग द इंटरप्रेटेड डाटा टू इंटरेस्टेड पार्टी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया जो रिकॉर्डेड इंफॉर्मेशन है, एक रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन है उसको स्टडी करना है ना, इंटरप्रेट करना, कम्युनिकेट करना है ना वेरियस पार्टीज को, ये अकाउंटिंग में होता है। और अकाउंटेंसी में क्या है, अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड ब्रांच ऑफ नॉलेज, है ना, और द डिसिप्लिन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्ट है कि जो नेट रिजल्ट है, फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को, प्रॉफिट लॉस को दिखाना, है ना, बैलेंस शीट बनाना, जो भी हमारे इंफॉर्मेशन है वेरियस पार्टीज को कम्युनिकेट करना। जबकि अकाउंटेंसी में टू एनेबल द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू द established principle and standardized procedure and make decision as per the information provided by the bookkeeping and accounting to enable the practice of accounting according to, कि जो भी हमारे अकाउंटिंग है वो स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर और प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। ये इसका मेन ऑब्जेक्ट है, इस बात को देखना अकाउंटेंसी का। यहाँ पे लिखा गया है कि टू एनेबल द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, कि जो भी हमने अकाउंटिंग का काम किया है वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल और स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर के अकॉर्डिंग, मेक डिसीजन एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। नेक्स्ट है रिलेशन, डिपेंड्स एंड कैपिटलाइजेस ऑन बुक कीपिंग, अकाउंटिंग डिपेंड्स एंड कैपिटलाइजेस ऑन बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी इंक्लूड्स बोथ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, ठीक है। जो हमारी अकाउंटिंग है वो डिपेंड करती है बुक कीपिंग पे, और अकाउंटेंसी में जो है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों को इंक्लूड किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका स्कोप नैरो है और इसका वाइडर स्कोप है, ये सेकेंडरी स्टेज है और ये आपकी सबसे सुपरलेटिव स्टेज है, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप इसको लर्न कर सकते हैं, ये थ्योरी है ना। ये आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।